आज का हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस लेते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर may be defined as the obstruction offered by the conductor to the flow of current। करंट को फ्लो करने में एक कंडक्टर जो एक रुकावट क्रिएट करता है, जो एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है, हम उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब अगर हम रेजिस्टेंस को डिफाइन करें, हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर may be defined as the ratio of potential difference across the end of the conductor to the current flowing through it। हम लिख सकते हैं R is equal to V upon I, ratio of potential difference to the current flowing through it। सबसे पहले नंबर पे हमने डेफिनेशन ली, दूसरे नंबर पे हमने इसको डिफाइन किया। अब हम एक थर्ड स्टेप लेते हैं कि ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। अब हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस का कॉज क्या होता है। The collision of free electrons with the ion and atom of the conductor when these electrons are drifting towards the positive end of the conductor at that time, it causes resistance। लेकिन एक चीज ये भी है कि रेजिस्टेंस जो है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स पे भी डिपेंड करता है कि उस कंडक्टर के अंदर एटम्स की अरेंजमेंट कैसी है, उसके ऊपर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब रेजिस्टेंस जो है कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे जो पहला फैक्टर है वो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर के लिए ऐसा रहता है कि जिस वक्त कंडक्टर की लेंथ को हम इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। अब अगर हमारे पास ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर के अंदर, हम जानते हैं कि इस कंडक्टर के अंदर जो ऑब्स्ट्रक्शन है, जो रुकावट है, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन जब हम इस कंडक्टर की लेंथ को इंक्रीज करेंगे, इस कंडक्टर की लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए ऑब्स्ट्रक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी। कहने का मतलब यह हुआ कि जिस वक्त लेंथ इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। अगर हम इसकी लेंथ को डबल कर लेते हैं, इसकी लेंथ को डबल कर लेते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस भी डबल हो जाता है। अगर लेंथ को इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास 2R रेजिस्टेंस हो जाता है। लेंथ को डबल करने से रेजिस्टेंस भी डबल होता है। अब हम देखते हैं इसका सेकंड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर आल्सो डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए ऐसा रहता है कि जिस वक्त हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज करेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज करेंगे, एट दैट टाइम रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिक्रीजेस। हमने कहा था कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ को इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है, लेकिन
रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जिस वक्त हम क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। देखिए अगर हमारे पास ये कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है, तो इसके अंदर ये कोई फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। इस फ्री इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, लेकिन अगर हम इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज करते हैं तो इसके लिए ऑब्स्ट्रक्शन कम हो जाती है। जब ऑब्स्ट्रक्शन कम हो जाती है तो हम कहते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज करने से हमारा रेजिस्टेंस कम हो जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास रहता है नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है। नेचर ऑफ मटेरियल के बीच में हम एक छोटा सा पॉइंट लेते हैं कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम डिनोट करते हैं n से, कि n इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब इंक्रीज हो जाएंगे तो ये रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। उसके बाद एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम के लिए आप देखते हैं कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। जब हमारा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। अगर हमारा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा हो जाएगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अब एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है कि दो क्लूजन्स के बीच का जो टाइम होता है, द इंटरवल बिटवीन टू क्लूजन्स, उसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल स्टेप है हमारे पास कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर आल्सो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर आल्सो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए हम ये कहेंगे विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर आल्सो इंक्रीजेस। इसके लिए मैं ऐसे डिफाइन करूंगा, यहां पे हमारे पास ये कोई कंडक्टर है, इसके अंदर ये कोई आयन आइटम्स, ठीक है, हमारे पास ये है फ्री इलेक्ट्रॉन जो इस टर्मिनल से इस टर्मिनल की ओर जा रहा है। जिस वक्त टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इनकी वाइब्रेशंस जो है ये जो है विद ग्रेटर एम्पलीट्यूड, विद ग्रेटर फ्रीक्वेंसी के साथ क्या होना शुरू हो जाएंगे, वाइब्रेट होना शुरू हो जाएंगे। जब इनकी वाइब्रेशन इंक्रीज होगी, इसकी वाइब्रेशन इंक्रीज होगी, वाइब्रेशन के इंक्रीज होने की वजह से इनका जो क्लूजन करने की एक बाउंड्री होगी, एक जो इनका इन्फ्लुएंस होगा वो बढ़ जाएगा। जब वो इन्फ्लुएंस बढ़ेगा तो इस इलेक्ट्रॉन को पास होने में, क्रॉस करने में प्रॉब्लम होगी। कहने का मतलब यही हुआ कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से हमारा रेजिस्टेंस बढ़